आणखी एक मोठी बातमी, सुरत मधल्या हॉटेलमध्ये एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत एकूण 25 आमदार असल्याची माहिती मिळते। आतापर्यंत 11 आमदार असल्याची माहिती होती, परंतु 25 आमदार हे एकनाथ शिंदेंसोबत आहेत अशी सध्याची माहिती आहे। सुरत मधल्या हॉटेलमध्ये एकनाथ शिंदेंसोबत थोडे थोडके नाही, हा एक मोठा गट आहे। शिवसेनेचा हा गट फुटणार का, सरकार अडचणीत येणार का, सरकार पडणार का, ही चर्चा आता सुरू झाली आहे। आतापर्यंत केवळ 11 आमदार असल्याची माहिती मिळत होती, परंतु लिस्ट हळूहळू वाढत गेली। 25 आमदार शिवसेनेचे एकनाथ शिंदेंसोबत असल्याची माहिती मिळते। एबीपी अस्मिता से संपादक रौनक पटेल सध्या आपल्या सोबत आहेत। रौनक जी, जानकारी क्या है? 25 से भी ज्यादा एमएलए एकनाथ शिंदे के साथ है, ऐसी फिलहाल तो जानकारी मिल रही है, क्या हो रहा है? देखिए, मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से कल शाम को 5 बजे पूरा प्लानिंग किया गया। 5 बजे मुंबई से बुकिंग किया गया, जो सूरत के एयरपोर्ट के पास में ली मेरिडियन होटल, जिसका पुराना नाम ग्रांड भगवती हुआ करता था, वहां कमरों की बुकिंग की गई। पहले 11 विधायक रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में पहुंचे और देर रात 1:30 बजे एकनाथ शिंदे पहुंचे और उनके साथ और भी विधायक थे। जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक 25 से 30 एकनाथ शिंदे समेत 25 से 30 विधायक वहां पर जो ली मेरिडियन होटल है एयरपोर्ट के पास में सूरत, वहां रुके हुए हैं। कमरे महाराष्ट्र से बुक किए गए, शिवसेना जो एकनाथ शिंदे के ग्रुप की ओर से किए गए, लेकिन स्थानिक बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो लोगों ने बिल्कुल उनको सपोर्ट किया। और आप देख सकते हैं जिस प्रकार के दृश्य आए और जिस प्रकार से पुलिस को तैनात किया गया, देर रात से ही पुलिस को सूचना दे दी गई थी सूरत पुलिस को, और यही वजह रही कि अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे से जो पुलिस है उसको तैनात करना शुरू किया गया। अब कुल मिलाकर जानकारी है, एकनाथ शिंदे रात को 1:30 बजे वहां पहुंचे हैं। उनके पहले 11 विधायक पहुंचे थे। एकनाथ शिंदे के साथ और भी विधायक पहुंचे हैं। विधायकों की तादाद जो है वो 25 से ज्यादा है। मुझे जो जानकारी मिली है बीजेपी के वरिष्ठ जो लीडर्स हैं गुजरात के, उनकी ओर से मिली है, क्योंकि स्वाभाविक तौर पे पुलिस जो है गुजरात पुलिस तैनात की गई है, तो स्वाभाविक तौर पे गुजरात सरकार से कंसर्न किया गया होगा, गृह मंत्रालय से कंसर्न किया होगा, और अब सभी लोग वहां रुके हुए हैं। बताया ये भी जाता है और 3 से 4 विधायक आ सकते हैं। रौनक जी, और एक बात की मुलाकातें कौन कौन सी हुई है? एकनाथ शिंदे बहुत बड़े लीडर से भाजपा से मिले हैं, ऐसी भी चर्चा है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। मुलाकात किन किन नेताओं में हुई है अब तक, कल रात से लेके? जी देखिए, कल रात से लेकर अब तक कोई भी लीडर्स बीजेपी के नहीं मिले, क्योंकि सीआर पाटिल जो बीजेपी प्रदेश गुजरात के अध्यक्ष है, उनका कार्यक्रम गांधीनगर का था, लेकिन वो गांधीनगर का कार्यक्रम रद्द किया गया योगा का, और वो सूरत गए। लेकिन मुझे जो जानकारी है उसके हिसाब से उनकी सीधी मुलाकात किसी के साथ भी नहीं हुई। मेरी सीआर पाटिल से भी बात हुई, उनका कहना था मेरी मुलाकात नहीं हुई है। मुझे भी खबर मिली है कि इस प्रकार से विधायक आए हैं, लेकिन मेरे जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि 25 से 30 विधायक हैं, और स्वाभाविक तौर पे गुजरात में बीजेपी का शासन है, और जिस प्रकार से कल वहाँ वोटिंग हुआ है और बीजेपी के समर्थन में क्रॉस वोटिंग किया गया है और बीजेपी के एमएलसी जीते हैं, तो स्वाभाविक तौर पे गुजरात बीजेपी जो है वो शिवसेना के जो बागी विधायक है उनको मदद कर रहा है। जी, और एक बात रौनक जी, कि यहाँ महाराष्ट्र बीजेपी से कोई बात नहीं कर रहा, अभी जो महाराष्ट्र में हो रहा है उसके ऊपर, स्पेशली एकनाथ शिंदे ने जो स्टैंड लिया है उसके ऊपर, लेकिन भाजपा के जो स्थानिक नेता है, जो सूरत के लीडर है, गुजरात के लीडर है, उनके सूत्रों के मुताबिक क्या जानकारी दी जा रही है कि क्या होने वाला है महाराष्ट्र में? क्या राजकीय भूकंप फिर से होने वाला है क्या? देखिए, मेरी बहुत वरिष्ठ नेताओं से बात हुई है गुजरात के, उनका कहना ये है कि इस बार शिवसेना टूट रही है। ये वो नहीं मानने के लिए तैयार है कि हम लोग उनको हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो जरूर इशारा कर रहे हैं कि शिवसेना टूट रही है, और ये विधायक जो है वो फर्म है, और यही वजह रही कि वो लोगों ने सूरत कैंप लगाया। देखिए, चाहते तो दमन में भी लगा सकते थे, चाहते तो महाराष्ट्र के किसी भी महाराष्ट्र से छोड़कर और कहीं लगा सकते थे, लेकिन क्योंकि गुजरात पास में है, गुजरात में बीजेपी का दबदबा है, पुलिस जो है बीजेपी के कंट्रोल में, स्वाभाविक तौर पे गुजरात में सरकार है, तो और जो सूरत जो है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो सीआर पाटिल है उनका गढ़ है, क्योंकि उनका घर भी वहां। जैसे मैंने आपको बताया कि कल रात को 9:30 बजे गुजरात प्रदेश बीजेपी की ओर से एक प्रेस नोट जारी की जाती है कि जो प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल, जिनका कार्यक्रम योगा का यहाँ था गांधीनगर में, वो रद्द किया गया क्योंकि वो सूरत के कार्यक्रम में है।
जबकि वो रात को ही गए और अभी मुझे जो जानकारी मिली है वो गांधीनगर लौट चुके हैं। उसका मतलब साफ है कि गुजरात प्रदेश बीजेपी जानती है। हालांकि अधिकृत तौर पे किसी ने भी इस बारे में किसी भी किस्म की प्रतिक्रिया नहीं दी। इसका अर्थ रौनक जी क्या है? आपने बताया, आपने जानकारी दी कि जो बुकिंग्स हुए, जो फ्लाइट बुकिंग्स हुए या फिर जो होटल रूम्स बुक किए गए वो शिवसेना नहीं कहा जा सकता, वो एकनाथ शिंदे ने किए। तो वहां पे वो आते हैं, वो इंडिविजुअली बुकिंग करते हैं और भाजपा पुलिस प्रोटेक्शन देके उन्हें प्रोटेक्ट करता है। इसका अर्थ क्या है? तो इसका सीधा सा अर्थ है, देखिए गुजरात आते हैं उसका अर्थ आप समझ सकती है। गुजरात में बीजेपी का शासन है और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि कल प्रदेश के अध्यक्ष जो थे उनका गांधीनगर में कार्यक्रम था, आज सुबह का योगा का, और योगा सबसे अहम इवेंट थी, फिर भी वो सूरत जाते हैं, अपने नेटिव रात को जाते हैं। यही बताता है कि बीजेपी बैक कर रही। लेकिन जो बुकिंग वगैरह हुआ होटल का, वो मुझे पूरी जानकारी है। कल शाम को 5 बजे के आसपास किया गया। 3 तबक्कों में कमरों का बुकिंग किया गया। पहले 11 लोगों के लिए बुकिंग किया गया था, लेकिन रात को बुकिंग बढ़ाया गया। रात को 1:30 बजे एकनाथ शिंदे पहुंचे और उनके साथ और भी विधायक पहुंचे। और एक बात कि ये क्रॉस वोटिंग की बात आती है महाराष्ट्र में, जो कल चुनाव हुए उस बारे में नाराज सिर्फ शिवसेना के विधायक नहीं, नाराज कांग्रेस के भी विधायक ऐसे बताया जाता है। तो अभी सूत्रों के मुताबिक जानकारी क्या मिल रही है? इस होटल में एकनाथ शिंदे के साथ सिर्फ शिवसेना के नेता है, सिर्फ शिवसेना के विधायक है, या फिर अन्य पक्षों के विधायक भी हो सकते हैं? मिली है वो यही है कि एकनाथ शिंदे के समर्थक शिवसेना के विधायक है। कहीं से भी ये जानकारी नहीं है कि कांग्रेस का एक भी विधायक है। लेकिन जो तादाद है, जो 11 बताई जाती थी, वो ज्यादा है। और यही इंडिकेशन है कि क्योंकि 1/3 से ज्यादा विधायक जाते हैं तब दल बदल कानून नहीं लगता है। और यही वजह है कि शिवसेना के विधायक जो है 55 से ज्यादा है। तो स्वाभाविक तौर पे ये लोगों का प्रयास है कि 25 से ज्यादा विधायक जो हो शिवसेना तोड़े, जिसे दल बदल कानून न लगे। रौनक जी, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस सारे अपडेट्स के लिए। तर रौनक पटेल, एबीपी अस्मिताचे संपादक, यांनी दिलेल्या माहितीनुसार बुकिंग करण्यात आली काल संध्याकाळी 5 वाजता। त्यानंतर हे सर्वजण आधी 10 ते 11 आमदारांचा गट पोहोचला 9 ते 10 रात्रीच्या दरम्यान। आणि सुरतमध्ये सध्या घडामोडींचं केंद्र आहे महाराष्ट्रातल्या राजकीय भूकंपाचं। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।